Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. कहाँ लगा? ओके, सुप्रभातम, नमो नमः। तो आज की क्लास में हम अलग कुछ देखेंगे, ठीक है? जो आप लोगों ने नहीं देखा है और जो आप लोगों ने नहीं सीखा है वो आप सीखेंगे आज। इसे कोई गेस कर सकता है कौन सा सब्जेक्ट मेरे दिमाग में चल रहा होगा? वैसे मैं संस्कृत भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ाने वाला हूँ। और साइंस मैथ्स तो यार मराठी में क्या है? पॉलिटिक्स। तो हम लोग आज इंग्लिश सीखने वाले हैं। अलग ऑप्शन में नहीं था, नन ऑफ द अबव। तो कभी कभी आपने अगर कुछ फॉर्म्स अगर भरते हो आप, तो होता है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, और अगर फोर्थ ऑप्शन होता है कि अगर ऊपर वाले ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो कुछ, तो फोर्थ वाला आपको बताना होता है। फोर्थ वन यू हैव टू स्पेसिफाई। तो वैसे हो गया है यहाँ पर कि फोर्थ वाला ऑप्शन मैंने चूज कर लिया और वहाँ पे मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। फॉर्म भी मेरा था, क्वेश्चन भी मेरा था और जवाब भी मेरा था। ऑलराइट, इंग्लिश में वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वो मुझे मत बताओ वो बाकी का तुम्हारे क्या है वो। हमने नहीं कुछ भी बताया, बस वो वीडियो चल रहा है। तो लेकिन इतना तो होता है, ग्रामर होता है, वोकैबुलरी होता है और राइटिंग स्किल होता है। उसमें आप एडिशनल बहुत सारी चीजें आती रहती है, जाती रहती है, हमें उसका कुछ लेना देना है नहीं। जैसे अभी परसों ही मैंने परसों तो सैटरडे था ना यार, परसों नहीं, शुक्रवार को। तो ऑन फ्राइडे, शुक्रवारी हम तर ते मी शुक्रवारी जेव्हा स्पोकन इंग्लिशचा क्लास घेत होतो त्यावेळेसच त्यांना सांगितलं आणि त्यांनी पण ॲग्री केलं येस कि जे V1, V2, V3, V4, V5, V6 6 तक गया है। अब पता नहीं अगली बार वो जब निकालेंगे सिलेबस तो 12 तक निकालेंगे क्या, पता नहीं। वो V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12। देखो बोलने में ही थक जा रहा हूं मैं, तो उतने वर्ड्स कब याद रखेंगे बच्चे? तो वैसा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मुझे भी इंग्लिश आती है यार, मुझे भी अंग्रेजी आती है, तो मैंने भी पढ़ी है ना। तो मैंने 3 तक ही पढ़ी थी, तो मतलब मैं अडानी आदमी हूँ। V3 तक पढ़ाया था मैंने, या आजकल के बच्चे V6 तक पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, बहुत सारे लोग हैं वो तो अनपढ़ है लेकिन खुद के कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। सच में वो उनके पास टीचिंग का स्किल है ना, उनके पास टीचिंग का स्किल है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन कैसे पढ़ाना है वो स्किल है उनके पास। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास तो देखो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम है यहाँ पर। चलो नाउ वी आर गोइंग टू नॉट स्टडी अबाउट V1, V2, V3, क्योंकि वो टेंसेस में आता है। टेंसेस के वीडियोस कुछ अलग से है चैनल पे, और अगर कभी मन करे तो लाइव भी ले लेंगे, बट आज हम राइटिंग स्किल में ध्यान देंगे। तो आज हम राइटिंग स्किल देखने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि राइटिंग स्किल में आप लोगों ने क्या क्या आज तक देखा है कि राइटिंग स्किल में क्या क्या होता है? लेटर, डायरी राइटिंग, स्टोरी। एक एक बताना है ना। ऐसे यस, लेटर राइटिंग, डायरी एंट्री। अच्छा, वो भी होता है। स्टोरी लिखना होता है। और नो आर्टिकल इज नॉट राइटिंग स्किल। Yes, sir, it comes. Newspaper writing. Newspaper something. No, that news. मतलब आर्टिकल मतलब Yes, report writing. Not. Report writing. Report writing. रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस भी होता है। हाँ, Oh God. बीच में फन एलिमेंट क्यों ऐड करते रहते हैं पता नहीं। Paragraph writing. पैराग्राफ राइटिंग Yes, होता है वो भी। writer. Okay, that also comes under creative writing.
कि जिसमें पोएम आपको बनानी होती है, Reciting poem. कंपोजिशन ऑफ पोएम। No. ओह सॉरी, Writing poem. यहाँ पे नहीं, Writing of poem. राइटिंग नहीं, उसे कंपोजिशन कहते हैं, सो पोएम कंपोज करना। बट दैट ऑल्सो इज देयर। बस अभी क्या किया है उन्होंने, पहले राइटिंग स्किल बोलते थे, आजकल क्रिएटिव राइटिंग स्किल बोल रहे हैं, और उससे पहले तो बस एसे और लेटर राइटिंग इतना ही होता था, बाकी का कुछ नहीं होता था। तो आज भी हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल का एक टॉपिक देखने वाले, जो आप लोगों ने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला, शायद आप लोगों को पता भी होगा बट मे बी आपके दिमाग में नहीं आया वो चीज। सो वी आर गोइंग टू डू दैट, और आप सभी को मैं वो एक्टिविटी देने वाला हूँ, टाइम भी देने वाला हूँ, टाइम लिमिट में आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी टुडे ये टॉपिक काफी इजी होता है, और फिर भी बोर्ड के एग्जाम में भी ये अच्छे मार्क्स को आता है। तो लेकिन टीचर्स मार्क्स कैसे देते होंगे, या फिर हाउ डू यू गेट मार्क्स और हाउ डू यू स्कोर इन दिस पार्ट ऑफ द पेपर। तो अगर ये कितने भी मार्क्स का हो, लेकिन आप डायलॉग लिखते वक्त उसमें ये भी चेक किया जाता है ना, ग्रामेटिकली आप सही से लिख रहे हो या नहीं। और अगर एक फॉर्मल ओकेजन होगा, फॉर्मल ओकेजन है जैसे कि ऑफिस में चर्चा हो रही है, उसके ऊपर डायलॉग लिखना है, तो आपको फॉर्मली ही बोलना पड़ेगा ना। अगर आप वहां पे लिखते हो हाय, सामने वाला भी हाय, नहीं चलेगा यार। आप सोचो कि जब आप एक दूसरे के साथ बात करते हो तो क्या आप उतना ही बोलते हो हाय, सामने वाला भी हाय। तो बच्चे डायलॉग राइटिंग में हाय हाय लिखते हैं, और फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते, झगड़े करते, मार्क्स दे दो, मार्क्स दे दो, इधर मार्क्स दे दो। हम नहीं देते, दूसरे टीचर देते होंगे, माता पता नहीं, लेकिन मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि बस हाय लिखा है इसलिए मार्क्स नहीं मिलते हैं। और जैसे मैं बोलता हूँ ना कि जो थोड़े से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको नहीं आता है लिखना या फिर नहीं समझ पाते, उनको मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं, जिनको अच्छा सा है, तो उन लोगों को तो भी पूरा सेंटेंस लिखना आना चाहिए। अगर हम किसी को मिलते भी हैं, तो जैसे मराठी में बोलता हूं मैं, कि जैसे आप लोग आपके दोस्त को मिलते हो, या फिर आपके आजू बाजू में जो लोग होते हैं, अंकल होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, कि जैसे नमस्कार काका, काय चाललंय, है ना। क्या आप बस नमस्कार, यू गो जस्ट लाइक दैट? यू डोंट। आप आगे भी कुछ तो बोलते हो ना, या फिर वो कुछ तो आगे बोलेंगे, काय रे काय करतो, इतना तो बोलते हैं हर लोग, हर कोई, राइट। तो इसीलिए डायलॉग राइटिंग में भी उतना एक लाइवलीनेस आना चाहिए, तब आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। और डायलॉग राइटिंग लिखते वक्त आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो, सेटिंग, मतलब कहां पर हो रहा है, कौन से सीन पे हो रहा है, या फिर क्या आजू बाजू में है, दैट यू कैन मेंशन विद इन 3 लाइन्स ओनली। तो आपकी जो डायलॉग राइटिंग का जो राइटअप है पूरा, वो और अट्रैक्टिव होगा, ताकि जो भी पढ़ रहा है रीडर, उसका आप ध्यान खींच पाओगे। तो वही तो एम होता है ना राइटिंग स्किल्स का, कि किसी का ध्यान आप अट्रैक्ट करो, और you need to catch the attention of your readers and you have to hold it, मतलब अटेंशन होल्ड रखना आना चाहिए। तो वही आपको करना है। पहले 3 लाइंस में आपको क्या करना है, सिचुएशन समझानी है, कहां पर हो रहा है डायलॉग, किसके बीच में हो रहा है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताना है। एंड अब डायलॉग राइटिंग लिखते वक्त जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, फिर से आपको ही ये सवाल पूछता हूँ कि जब आप डायलॉग लिख रहे हो, तो डायलॉग लिखते वक्त कैसे करते हो आप? हाउ डू यू राइट व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट इट? नहीं, वो 3 लाइन का छोड़ दो, लेकिन बाद में कैसे लिखते हो?
According to the नेम ऑफ दैट पर्सन, जो भी बात करेगा, जो भी डायलॉग बोलेगा, तो नेम ऑफ दैट पर्सन विल कम। और कहाँ आएगा? बिल्कुल लाइन के, आपकी मार्जिन के लाइन के बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे आप क्या कहोगे, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट से ही शुरू करते हो ना लिखना, तो वहां पर आप लिखोगे एकदम लाइन के साइड में, वो नाम आ जाएगा। तो मतलब आपको स्पेस नहीं छोड़नी है, ठीक है। और वो लिखने के बाद कैसे लिखते हो वो? हमारा नाम। हाँ ठीक है ना, नाम तो लिख लिया, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक डायलॉग्स। तो मतलब क्या मैं ऐसे लिखूं, जैसे डायना ऐसे नाम होगा, डायना और क्वेश्चन लिखा मैंने, No, 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 no. There will be that Sign, two two dot dot sign, 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 sign. two dot sign. Two dot and that What hyphen. No, no, only two dots. हो सकता है ना, कुछ भी डायलॉग हो सकता है यार, इमेजिन करो। गलत थोड़ी ना है। And space में dash. उसमें भी check dash hyphen, होती hyphen, है। hyphen. हाँ, होती है। Sir, two dots only there. तो मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 2 डॉट्स चाहिए। Yes. No, sir. Standing हाँ। line. Okay. अच्छा, उसको क्या बोलते हैं पता है क्या? नहीं, वही तो नहीं पता। पता है पर ध्यान से ये भी बता सुन। हाँ। Arrow. No. Arrow निकालो। उसको क्या बोलते हैं? ओम सूर्याय नमः। ओह। सूर्या तर सकाळी उठून दर्शन घ्यायचा, एक सूर्य नमस्कार करत जा, छान होईल। ओके ओके ओके, ये डायना लिखा है मैंने, इसमें ये 2 डॉट्स हमने ऐसे लगा दिए। तो इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, आप भी मेरे जैसे ही हो, क्योंकि मैंने भी कभी याद नहीं रखा है इसको, क्योंकि कोलोन किसे बोलते हैं और सेमी कोलोन किसे बोलते हैं अभी भी मैं कंफ्यूज रहता हूँ। नहीं, इतना नहीं, बहुत ना। तो इसलिए लेकिन मेरे ख्याल से इसे ही कोलोन कहते हैं, और सेमी कोलोन उस वाले को कहते हैं जिसमें हवे में एक कॉमा होता है, या नीचे होता है, नीचे होता है और ऊपर डॉट होता है। वो ज्यादा कॉमेडी नो को, नहीं तो लोग देखने वाले उनको लगेगा इसको कुछ भी नहीं आता, ये कौन है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर W स्मॉल है, क्या W स्मॉल चाहिए? नो। तो यहाँ पर कैपिटल चाहिए, बिकॉज सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से नहीं हो रही है, फिर मैंने यहाँ पे क्यों कैपिटल में लिखा है? व्हाई? प्रॉपर नाउन। इट इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होने के कारण मुझे वहां पे कैपिटल लिखना पड़ा, फिर मैंने यहाँ पर व्हाट लिखा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखने की जरूरत होती है क्या यहाँ पे? देयर इज नो नीड टू पुट डबल इन्वर्टेड कॉमास इन दिस, बिकॉज ये डायरेक्ट स्पीच में आता है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, एंड द फॉर्मेट इज डिफरेंट अगेन, दैट्स व्हाई। वरना डायरेक्ट स्पीच में भी तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, बट दैट इज अनदर थिंग। समझा? तो इस प्रकार से आपको पूछना है, जैसे ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। अरे तो हो सकता है ना कोई अजीब क्रिएचर आ गया तो उसको पूछ रही होगी डायना। What are you doing? लिख दो। What are you? अरे What? इतना ज्यादा शब्द लिखूंगा तो ये एक तो अभी अर्पिता नहीं आई है। फेमस हो गई। अरे नहीं, फेमस हो गई। वो खर्चा करने के लिए मिल जाता कुछ तो खर्चा करते, तो इसलिए मैं, बाकी कुछ नहीं वैसा। ऐसे उसका मत बताओ कोई। बताएंगे हम बताएंगे। वीडियो देखेंगी ना वो। नहीं, इतना लंबा वीडियो थोड़ी ना कोई देखता है। हम शॉर्ट करके उसको भेजते तो हैं। तुम देखोगे ना वो। हम शॉर्ट करके उसको भेजेंगे उतना। हम किस लिए शॉर्ट करके बताएंगे? मरवाओगे मुझे। अच्छा आगे, ये जैसे हमने डायना लिखा था मैंने, और आगे हमने एक क्वेश्चन लिखा था, तो वैसे ही अब क्वेश्चन लिखा है तो उसी क्वेश्चन का आंसर सामने वाला बंदा देगा, या फिर बंदी भी हो सकती है। तो दी अदर पर्सन विल रिप्लाई। आपको डायलॉग कभी कभी 3 लोगों में भी आप लिख सकते हो, 4-5। ठीक है, 3 ठीक है। इतना नहीं होता है, ज्यादातर 2 ही होता है, लेकिन फिर भी 3 तक भी पूछ सकते हैं। और अगर नहीं भी पूछा तो भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप कर लो, मतलब आप अच्छे से क्रिएटिवली थिंक कर पाओगे। यस ओके। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि एक तो 2 डॉट्स देने हैं, फिर आगे लिखना है।
तो ये एक चीज याद रखो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे ऋषि होगा किसी का नाम, वो डायलॉग बोल रहा है, रागिनी होगा। ये हाय लिखा उसने, फिर यहाँ पर कार्तिक आ गया और उसने भी हाय लिखा, हाय हाउ आर यू नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर फिर ऋषि का आ गया, हाउ आर यू। और फिर लिखा हाउ आर यू। ऐसे मतलब बोरिंग लग रहा ना ये, ये हाय हाय हाउ आर सारे यू हाउ आर यू तो मतलब ऐसे कभी नहीं होता है। वही तो मैंने बोला ना कि जैसे हाय, हेलो। फिर रागिनी बोलेगी हाय, फिर मैं बोलूंगा हाँ क्या है, अरे यार पढ़ने को आया है, फिर क्या पढ़ना है मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट आना चाहिए। तो डायलॉग भी जब लिखते हो, डायलॉग राइटिंग जैसे आपके सिलेबस में नहीं होगा, आपके स्कूल में नहीं होगा तो ओके, तो यहाँ पे हाई लिखा है, इतने में नहीं चलेगा। मैं तो आधा पाउशर आध पाव भी नहीं दूंगा, वो क्या चटक भी नहीं दूंगा मैं मार्क्स। हाँ नहीं, नहीं सर, इन्फॉर्म करते हैं हाय हेलो बोलते हैं। 0.1 भी नहीं मिलेगा, ध्यान में रखो। हे व्हाट्सएप 0.1 मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। हे व्हाट्सएप हम लोग तो पूछ ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हाई लिखा है, चलो हाई लिखा है तो आगे आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना। मतलब ये ऋषि हाय नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हाय कैसा है यार, तो ये बोलेगा अरे यार अच्छा हूँ यार, बढ़िया हूँ, मजे कर रहा हूँ, तू कैसा है। फिर उनका कॉन्वर्सेशन चलेगा ना। इस बार है ना? पेपर कैसा गया? हाँ पेपर मुश्किल भी गया होगा तो भी कोई हाय हाय ऐसे नहीं करेगा, मूड खराब होगा तो ना गया गया अभी जाने दो, उसमें क्या है। तो एटलीस्ट यू शुड कीप दिस इन माइंड कि आपके जो डायलॉग है, जो आप डायलॉग लिख रहे हो, वो लाइवली होना चाहिए। और इसे और भी लाइवली करना है तो आपको जैसे यहाँ पर बताना है कि ऋषि, अब जैसे यहाँ पे ऋषि लिया है तो ऋषि क्या कर रहा है, जैसे ऋषि गुस्से में बात कर रहा है तो आप लिख सकते हो एंग्रीली, ब्रैकेट करना है और फिर लिखना है एंग्रीली। अगर कार्तिक, और इसके आगे डायलॉग होना चाहिए, इतना ही नहीं एंग्रीली, तो एंग्रीली वो क्या बोल रहा है वो। और अगर कार्तिक है, कार्तिक क्या कर रहा है, सीरियसली, जो भी है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। सर ऐसा नहीं होता क्या ये हाय के बाद फिर सीरियसली एंग्री लिखा था? तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा वो तब होगा ना अगर आप आगे लिखते हो, बिकॉज अभी आपने पूछा ना कि ये एंड में लिखोगे तो क्या होगा, तो आपका जो रीडर है वो डायलॉग पढ़ेगा और एंड में जाके देखेगा अरे एंग्रीली, तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं रुको रुको, एंग्रीली है तो मैं फिर से पढ़ के देखता हूँ, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहता है ना, वो इमेजिन करना चाहता है। तो अगर आप पहले ही लिख देते हो तो वो इमेजिन करेगा अरे हाँ ये गुस्से में होगा और गुस्से में बोल रहा है। जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि यस होता है ऐसे कई बार। तो वही है कि आपका रीडर अगर पढ़ रहा है तो उसको भी वो सिचुएशन समझ में आना चाहिए और उसको भी उस प्रकार से एंजॉय वो कर पाए, उसे भी वो सारी सीन्स समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे वैसे डायलॉग लिखना है। अब मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देता हूँ, उसके ऊपर आपको वो डायलॉग राइटिंग करना है। मैं कुछ कम टाइम देने वाला हूँ और पेयर्स में लिखना है, पेयर्स में, क्योंकि पेयर्स मतलब जोड़ी। जैसे इसने एक डायलॉग बोला, दूसरे ने दूसरा डायलॉग बोला, हो गया एक जोड़ी, वन पेयर ऑफ डायलॉग। ठीक है, कितने पेयर लिखने हैं ऐसे? हाँ 6, एटलीस्ट 6 पेयर्स, 2 पेयर्स ओनली। चार डायलॉग लिख गए क्या? ठीक है, शुरुआत कर रहे हो तो आज तुम 2 लिख लो, बाकी के 6 लिख सकते हैं। आई होप। हमारी भी शुरुआत है ना। नहीं, लेकिन तुम 8वीं में हो ना। पर एल का 4 में है, एल का 14 में। वो मेरे को नहीं मालूम, वो क्या दूसरे की स्कीम में जहरत नहीं करता इधर। ओयो। तो आप लोगों को 6 पेयर्स, 6 पेयर्स नहीं, 6 पेयर्स बोला क्या मैंने? यस यस। 3 पेयर्स, सॉरी 3 पेयर्स लिखना है, मतलब 6 डायलॉग हो जाएंगे। ओके ओके ओके, तो
ठीक है, अब सिचुएशन में दे रहा हूं, उस सिचुएशन पे आपको लिखना है. द सिचुएशन इज लाइक, क्या दूं आप लोगों को. हाँ, आप लोग फ्रेंड्स हो, ठीक है, 2 फ्रेंड्स, और मे बी बेस्ट फ्रेंड के साथ फ्रेंड्स है. हाँ है ना. तो 2 फ्रेंड्स है और मूवी देखकर बाहर आए हो. तो मूवी का आप डिस्कस कर रहे हो कि मूवी कैसी हुई, उसमें वो आप डिसाइड करो. दृश्यम जानेगा. वो आप डिसाइड करो कौन सी मूवी. अगर मूवी का नाम यहाँ पे लिया तो प्रमोशन हो जाएगा ना फ्री में, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ. नहीं नहीं, अरे नहीं. चलो ठीक है, समझा. हम दोनों मिलकर लिखना है. नो नो नो, इंडिविजुअली इन योर नोटबुक यू आर गोइंग टू ट्राई. No, they are having the notebooks with them, and you all should have your own notebooks with you and should try writing a dialogue with at least 6 pairs. 6 से sorry 3 pairs. 3 pairs से ज्यादा हो गया तो भी अच्छा है. मिनिमम 3 pairs. एंड देखते हैं किसका अच्छा होता है, किसका इंटरेस्टिंग बनता है. अरे I told the same thing. 15 to 20, 10 to Oh, see. Okay, I mean, I told you that you are going to write dialogues in 3 pairs. और एक बात मुझे बोलनी है यहाँ पर कि एक इंसान एक ही सेंटेंस नहीं बोलता है ना. डायलॉग बोलते वक्त 2-3 सेंटेंस भी बोल सकता है, तो वो भी ध्यान रखना है. कई बार क्या होता है, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स एक ही सेंटेंस लिखते हैं. एक सवाल इसने पूछा, फिर नीचे वाले ने दूसरा सेंटेंस में जवाब दिया, हो गया. ऐसे नहीं होता है ना. जैसे किसी को आपने हाउ आर यू भी पूछ लिया तो भी वो ज्यादा भी बता सकता है ना. यस आई एम गुड, आई जस्ट वेंट टू द मार्केट यस्टरडे एंड आई बॉट सम एप्पल्स, बोल सकता है. ऐसा थोड़ी नहीं. आप देखो ना, अगर कोई आपको पूछता है कैसा है रे, तो बस मैं अच्छा हूं ऐसा बोल के भाग के चले जाते हो क्या? आगे भी कुछ तो बोलते होंगे ना. हाँ, अगर भाग के चले जाते होंगे तो आप अलग हो, आप इंसान नहीं हो. जो इंसान है वो डायलॉग लिखेगा. तब तक जो भी देख रहे होंगे उनको मैं बोल रहा हूँ अभी आप लाइक करो. अरे सीख रहा हूँ यार, हंसो मत. चलो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. और मुझे पता है आज का वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सीखने को तो मिला ही होगा आप लोगों को. सीखते रहो, खुश रहो और शेयर करो, मतलब दूसरे भी लोग बोर हो जाए. और आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलो. और वो वो जो बेल आइकॉन है उसको धीरे से टच करो, फिर वहां पे आएगा. कुछ नहीं आता है ऑल पे क्लिक करो बोलो. क्या ऑल पे क्लिक करो. तो आता है क्या? तो नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. बोलो. हाँ, तो ऑल ऑप्शन पर क्लिक करो. ऑल ऐसे कुछ ऑप्शन आता है शायद, मुझे नहीं पता, मैं तो सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ. तो ऑल पे क्लिक करो और फिर वो आपको सारे नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा. और आप अगर मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे बनाता रहता हो, तो उसमें से अगर आपको लगता है अरे हाँ मेरे काम वाली चीज आ गई, तो आप देख सकते हो. वैसे सारे वीडियोस जो है अलग अलग टॉपिक्स पे मैं बनाता हूँ, तो आपके फायदेमंद ही है. लिखो यार, मेरे पास मत देखो. और कैसा है कि आजकल, और मैंने बोला था पिछले एक वीडियो में, लाइव क्लास में बोला था मैंने कि एक चला गया तो ज्यादा आ गए फिर से, और फर्क नहीं पड़ता है. अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत आने वाले हैं. ऐसे चीटिंग नहीं करते बेटा, इट्स नॉट चीटिंग. ये ऐसे नहीं करना चाहिए. वैसे नाम लेके बोलो. जो भी, नहीं किसी को बदनाम नहीं करते हम. बदनाम हम तो मतलब सबको अच्छा ही करेंगे, सबका हम विकास ही करेंगे, सबको हम आगे लेकर जाएंगे. लेकिन ये जो चीजें आप लोग करते होंगे तो फिर वो बिल्कुल सही बात नहीं है, समझा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्योंकि हमें ऑनेस्ट रहना है
ऑनेस्टली हमें शेयर करना है दूसरों के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ऑनेस्टली दूसरों को बोल सकते हो कि सब्सक्राइब कर ले, ऑनेस्टली दूसरों को बोल सकते हो लाइक कर लो अगर पसंद आया तो, जबरदस्ती नहीं। जिसने लाइक किया उसके अकाउंट पर तुरंत 5 रुपए। तो इसीलिए, और आज की इस वीडियो को जो लाइक करेगा ना, सच बता रहा हूँ, उसके लाइफ में वो बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग बोलेगा। हम तो कभी नहीं करेंगे लाइक। इतना मतलब लाइक तो करेगी क्या लाइक? सर शेयर किया तो अच्छे डायलॉग बोल। शेयर किया तो उसके लाइफ में बहुत सारे कॉल्स आएंगे, भविष्य में वो बिजी हो जाएगा और बहुत सारे डायलॉग वो बोल पाएगा। मतलब अलग अलग कस्टमर्स हो गए, आपका बिजनेस बढ़ेगा। हाँ, इसका फायदा होगा ना। ये बहुत मतलब ये साधारण वीडियो नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। क्लासेस भी। हाँ, वो बैच पहन के करना चाहिए था यार। नहीं, ओके। सो किसका हुआ क्या? मेरा हुआ ना, अभी मैं और क्या बोलूं। तो कोई बात नहीं, अभी और इंग्लिश के वीडियोस भी आने वाले हैं, तो लाइक करते रहो, देखते रहो। क्या स्टॉप करो? तुम लोग जल्दी लिखो ना। तब तक स्टॉप करो। नहीं नहीं, टाइम जा रहा है बहुत। तो जल्दी जल्दी लिखो ना। टाइम आता है ना, 11 मिनट 20 मिनट्स कौन देखते हैं? सर कल का वीडियो 50 मिनट्स का था। हाँ 50-55 के आसपास कुछ। तो रिकॉर्ड बनाया हमने। ऐसे ही। इससे पहले तो एक बार तो 2 घंटे का बनाया था मैंने। नहीं, पर वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। नहीं नहीं हुआ था। स्ट्रीम थी क्या? फिर एक वीडियो आप बोले थे वो इतना मेहनत की पढ़ाया और स्ट्रीम थी। स्ट्रीम नहीं था। वो ऐसे ही बनाया था। वो भी बहुत ही अच्छा था, थॉटफुल वीडियो था। मतलब उसमें मैंने बहुत सारे अपने विचार पोस्ट किए थे, लेकिन फिर बाद में वो डिलीट किया मैंने, बिकॉज वही था कि बाबा इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, इतने लंबे वीडियो कौन देखेगा, राइट। चलो हो गया क्या? चलो जितना हुआ उतना बताओ। वो एक ही लाइन लिखी है। सर वैसे मैं टाइम लिमिट देता हूँ, आज टाइमर नहीं लगाया था। मैं तो 5 पेयर नहीं, 5 डायलॉग हो गए ना। पेयर मतलब 10 होना चाहिए था। चलो चलो हुआ। फिर वो वेड पिक्चर है ना, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन वो पिक्चर है दूसरा डुप्लीकेट। हाँ। उसका नाम क्या है? ऐसे कुछ तो है। पागल होगा। मजली मजली कल ही देख के आई परसों। मैंने भी देखा है। वो प्रमोशन नहीं करता हूँ ना मैं। तो क्या पता कल वो सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आ जाएंगे। सीखने के लिए इंग्लिश। नहीं, इतना नहीं। अच्छा, वो सुना क्या आप लोगों ने? क्या? एक ऑफर निकला है हमको। क्या? हाँ। हैदराबाद। सारे स्टूडेंट्स को ऑफर मिला है, लेकिन सॉरी गर्ल्स। 10% डिस्काउंट। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, अभी वो जेंट्स पार्लर है तो बाबा, हाँ। जेंट्स का सलून है तो। वैसे भी हम बाल कटाने नहीं जाते। सर कौन सा? तो होते कुछ कुछ लड़कियां करते हैं कुछ ना हाँ, कुछ। बार बार बाल कटाते, पर हम 6 महीने में हैं? कटाते। घर पे घर पे क्या कौन? अच्छा, तुम्हारी बहन। बाल कटाने नहीं, घर पर नहीं करते। तो 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप अगर जैसे 100 रुपए दे रहे हो हेयर कटिंग के लिए, इतना मत दो, लेकिन अगर दे रहे होंगे, बाहरी वाला होगा 100 रुपए दे रहे होंगे, तो 90 रुपए में हो जाएगा। 10 रुपए का एक चॉकलेट खरीद लेना। और 10 रुपए में होगा तो कटिंग। ओ 10 रुपयात कोणी ठेवलं 10 रुपयात कटिंग? एक बाल कटन होतो सिर्फ। ए कुठून आले ते? फॉर एग्जांपल 10 रुपए में होगा तो। फॉर एग्जांपल 10 रुपए में होगा तो। वो दुकान वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट। I think you do that thing in future. You keep it for 10 rupees. नहीं, हमको वो काम नहीं करना। सर
फिर बाकी जो सलून वाले हैं जिनका चल रहा है अच्छे से धंधा, वो सारे आएंगे और अच्छे से आपको सबक सिखाएंगे। फिर दो 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 लड़की लेके आएंगे, certificate मिलेंगे इसका। मैं बोलूंगी यार, सर ने हमको बोला था। हाँ, रेट इतना भी कम कभी नहीं रखना चाहिए। इधर लेके जाने वाले। किसको? सलोनी के लिए। सलून के लिए हैदराबाद नहीं जाना है, किसने बोला? आप बोले ना एक ऑफर है, वो बोल रहा है किधर लेके जाने वाले हो। अरे जाने नहीं, इधर हमारा दोस्त है वो निशांत भैया है। तो ARJ क्लासेस में जो स्टूडेंट्स है, जो एडमिशन्स लेंगे या फिर जिनके एडमिशन है, जिनके पास PRN नंबर है, वो PRN नंबर के साथ वहां पे जा सकते हैं। PRN नंबर बताएंगे तो वहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कटिंग करवाना है तो वहां पर दाढ़ी कटिंग करवा सकते हो और 10% डिस्काउंट पा सकते हो। बहुत अच्छा करते हैं, मस्त है सर्विस, और अच्छे से प्यार से ऐसे करते हैं कटिंग। सर डिस्काउंट कैसे दे? हैं? डिस्काउंट कैसे दे? अरे PRN नंबर Which year for this? मालूम नहीं क्या तुमको? ऐप डाउनलोड करना पड़ता है उसको। सर मैंने किया है। ऐप डाउनलोड करो बच्चों, जो भी देख रहे हैं ऐप डाउनलोड करो। पेरेंट्स देख रहे होंगे तो तुम लोग भी डाउनलोड करो, तुम भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाके ARJ क्लासेस ऐसे टाइप करो, एंटर करो, फिर आ जाएगा, लोगो आता है बड़ा गोल वाला, तो वो वाला इंस्टॉल करो। और OTP के साथ आप रजिस्टर कर सकते हो मोबाइल नंबर के साथ। तो एक ही लगते कि कोई स्टूडेंट आ सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब वहां पे अभी ऐप अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। एंड लेट मी टेल यू कि आगे चलकर उसमें काफी सारे स्टडी मटेरियल, काफी सारे क्विजेस और बहुत सारे वीडियोस भी उसमें आने वाले हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन। चलो यार, बहुत टाइम लगा रहे हो, सर ये भी बोर हो रहे हैं, मैं भी बोर हो रहा हूँ। वो उसे क्या कहते हैं जो वो बॉक्स ऑफिस के बाहर वो क्या आता है? बॉक्स ऑफिस? पोस्ट ऑफिस। अरे यार नो। बॉक्स ऑफिस का वो क्या होता है उसके बाहर चले गए से? बॉक्स मतलब? अच्छा वो खाने का वो मिलता है इंटरवल। What ticket? No. Then what? Like that. The movie has पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न स्टॉल। बहुत पॉपुलर हो गई उसको क्या बोलते हैं? क्या? हिट। क्या क्या? That is their word. बॉक्स ऑफिस में मूवी का कलेक्शन अच्छा हुआ तो। हाँ like that. अरे हो गया। अच्छा, आजकल कुछ मूवीज तो ऐसे मिलते हैं, पता है कि मतलब वो मूवी 100 करोड़ क्लब इजीली चले जाते हैं। सर अभी जो आई है ना, अभी तो उससे भी ज्यादा बन रहे हैं। सर जो अभी न्यूज बता रहे कि सर सैराटचा टार्गेट तोडणारे वेळ आता है, ऐसा कुछ चालू है। सैराट काहीच नाही, सैराटचं काहीच सर के एक्चुअली हैं इट्स माय चॉइस। व्हाट? ओए मैं बोली सैराट कुछ नहीं, बकवास नहीं की, इसलिए वो बोल रही आप हनुमान मेरे को आएंगे और उसमें सिर्फ उससे आवाज नहीं जाता है। आणि जर गेला समोर उस वीडियो में देखा तो थोड़ा आवाज आ रहा आहे ना। तर या ठिकाणी जी कोणी असं बोलत होती तिचं नाव आहे, वैष्णवी। तिने सांगितलं, मी नाही सांगितलं। एड्रेस ऍड्रेस एक मिनिट, ऍड्रेस क्या है? एक्चुअली असते शेजारी। तो काय मुझे बोला रुद्रा रेसिडेंसी। पर हमारे घर में माली नहीं है, कुछ बोलो। माली नहीं। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, जस्ट हाँ यही चाहिए था मुझे। क्या है? ओके चलो, किसका बेस्ट डायलॉग है मुझे, मैं पढ़ूंगा। मेरे हाथ में बुक देनी है तो मैं पढ़ूंगा, ताकि हमारे दर्शकों को और स्टूडेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स को भी एक एक बेटा एक एक क्या लिखा देखना। तो देखिए, अभी मैंने बोला था ये जो हैप्पीली है पहले लिखना है, तो ध्यान नहीं दिया था, तब कुछ लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने एंड में लिखा है। तो अब मैं एंड में ही वैसे करना पड़ेगा मुझे। अभी इन्होंने लिखा है वैष्णवी का डायलॉग है, रागिनी रियली द मूवी वाज इंटरेस्टिंग हैप्पीली। तो मैंने बोला था शुरू में लिखना है। चलो मैं ठीक से पढ़ता हूँ फिर से, जो भी लिखा है वैसे। रागिनी रियली द मूवी वाज
इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। हाँ तो वैसे लिखो ना। TRESTI। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो होते रहते हैं, लेकिन मुझे तो पढ़ना है तो मैं तो वैसे ही पढ़ूंगा ना जैसे लिखा है। रागिनी लिखा है उधर, और फिर यस इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। ते लिहिलंय तेच वाचतोय ना आता, तूच म्हणले ना. बोला ना पण. आणि तिथं आय जो आहे तो कॅपिटल पाहिजे, कारण न्यू सेंटेन्स स्टार्ट हुआ है. नहीं, So that is not done. न्यू नहीं हो सकता. Yes it is. Yes it is. नो Yes it is. नो। ये भी चल रही है याद सर मुझे पता है पर नहीं है। It was really interesting and I have some idea about it because I have seen some part of it. मग ते ब्रॅकेट मध्ये का तो वो गलती से हो गया होगा। Vaishnavi, oh nice, but I like that scene. That hero is so silent, but how he played the game, it was really awesome. की spelling. Yes. क्योंकि आगे ही रह गया होगा। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर yes, I also like that, ऐसे नहीं लिखना है, थोड़े अच्छे सेंटेंसेस चाहिए। और मुझे पता है रागिनी वैसे ही बोलती है, बाय द वे। वो ज्यादा बोलती नहीं, हाँ yes I like it बोलती है, चलो कोई बात नहीं। अरे यार यहाँ पर भी वही सेम डायलॉग है, लेकिन ये दूसरे थिएटर में है शायद। पर पढ़ना पड़ेगा। रागिनी का नाम लो। हाँ, ये थोड़ा सा सही लिखा है कि सीन लिखा है यहाँ पर, जस्ट कम नहीं, केम पाहिजे होता, केम आउट फ्रॉम द थिएटर बाय वॉचिंग, और आफ्टर वॉचिंग चाहिए, आफ्टर वॉचिंग नॉट बाय वॉचिंग। ठीक है, जो भी मूवी का नाम है मैं नहीं ले सकता हूँ, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। It is दृश्यम तो आएगी जैसे रागिनी, ओ माय गॉड सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, ऐसे चाहिए, अ इंटरेस्टिंग मूवी नहीं। And please do not take names of any movies or any songs because copyright claim आ जाता है. We don't want to enter in that. Otherwise सारी मेहनत पे जूस गिर जाएगा, दूध है? Okay, then Vaishnavi says, really, how much suspenseful movie it is. By the way, the movie was full of suspense. ऐसे कुछ तो, या फिर थोड़ा सा अलग बनाना चाहिए, because how much suspenseful movie. हाँ पर सस्पेंसफुल ऐसा वर्ड ही नहीं है ना। हमने बनाया, हमारी इंग्लिश। रागिनी says the actors are very nice, तो पहले से ही नाइस है, and they also have worked hard for this. ठीक है, the director has very much confidence. एक मिनट, director has very much confidence. गलत हो गया। एंड मतलब डायरेक्टर तो दिखता ही नहीं है ना मूवी में, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे दिखा दिया? मैं वो भूल गई इसलिए वो लिख दिया। And the story that he made was amazing, and it also give a little tension about what will happen next. ठीक है, and did hero will catch, sentence structure, sentence formation में कुछ गलतियां है, लेकिन ठीक है। What I can appreciate here is that you have tried to write big sentences. You have tried to describe what the sentence is actually. तो ये अच्छा है। शुरू में जो लिखा है कि सीन के बारे में, that is also appreciable. Good. तो और इम्प्रूवमेंट हो सकती है नेक्स्ट टाइम, आई होप। हाउ सॉरी, ऐसे आता हूँ मैं, ठीक है, नाराज मत होइए। तो यहाँ पर भी सीन है, so two friends came out, came चाहिए, दोनों ने भी कम लिखा था, came out of out by नहीं from, या फिर after watching a movie. ठीक है, उफ what a mind blowing movie it was. तो was के बाद exclamatory mark चाहिए। स्कूल में बताते नहीं है क्या? नहीं पढ़ाते नहीं इंग्लिश हमको। हमें लोगों को पता है क्या? पता है क्या? एक मिनट, हमको नहीं पता है, और दूसरी बात, कौन सी सिस्टम क्या है हमको क्या पता है? इधर ARJ क्लासेस का सिस्टम है, वो फॉलो करो। सिस्टम में पहले को पता है क्या? हमारे हाँ? इंग्लिश के टीचर कौन है? पहले को पता है क्या? आपके बेस्ट फ्रेंड। फंसाया होगा यार किसी को, मुझे क्या मालूम। इंग्लिश के टीचर हमारे बहुत पास रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो स्वप्नपुर के कुछ तो है ना उधर। डिड यू लाइक दिस मूवी? Trisha का T कैपिटल होना चाहिए because it is again a proper noun. उसके बाद में yes, obviously ले सको, obviously नहीं,
was the best movie, and the story of this movie is really good, but it seems like this movie is copy of one movie. Which movie? I think Mazli. Koon Mazli? Oh yes, you are right. She is saying I think Mazli, and he is saying oh yes, you are right. Acha. But I think this movie is better than. Yes, this is Marathi movie which is always better than Hindi. ठीक है, ये भी अच्छा लिखा है. एंड में जो लिखा है ना कि हम कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर कुछ खाना खाने जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल कि एंडिंग होना चाहिए अच्छे से, कंक्लूजन. सही है, गुड. अभी यहाँ पे गुस्सा नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए मैं चुप हूँ. एक तो शांत चाहिए जब भी ऐसी चीजें हो रही होगी, क्योंकि वो सब आवाज आता है जब ज्यादा लेवल में आप बोल रहे हो तो. एंड फिर आएगा ये कमेंट नेगेटिव कि बहुत ज्यादा नॉइज है. हम भी डालेंगे. Came out from movie hall. Okay, hey, how was the movie? Again यहाँ पर भी happily end में लिखा हुआ है. So ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, जो आपने 3 बार लिखा है happily. So कभी तो भी आप मेंशन कर सकते हैं, एक बार मेंशन किया तो पता चल जाता है. H should be capital. How was, और the movie चाहिए, how was the movie? Yes, it was amazing, and for you, yes, for me also it was amazing, and although funny, I don't think so. Okay, yes, because at last they were showing that, but now I'm so hungry. Are you serious? ठीक है, ये भी अच्छा इमेजिन करके लिखा है सीन कि थिएटर में खाना खाए हमने, लेकिन अभी हम बाहर जा रहे हैं तो अभी फिर से भूख लगी है, थोड़ा सा खा लेते हैं. और यहाँ पर जैसे ये भी बहुत अच्छा है जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ. अगेन वाइल वॉकिंग ऐसे लिखा है, तो सीन कैसे चल रहा है, जैसे ये भी आपने बहुत ही अच्छा लिखा है. पहले तो था केम आउट फ्रॉम मूवी हॉल, बस बाहर आए, फिर बाद में चलते चलते बात कर रहे हैं. सो ये भी फिर से अच्छा है कि चलते चलते भी उनकी बातें चल रही है. दे आर स्टिल डिस्कसिंग. डू यू थिंक दैट हीरोइन वाज वेरी रूड इन फर्स्ट सीन? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रह गया कि जिसके कारण कुछ अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो मार्क्स कट भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको बस नाम के लिए करना है तो वो नहीं कट करते, वो टिक मार्क दे देते हैं. लेकिन जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो कट करेंगे मार्क्स और बाद में बताएंगे कि इसमें इंप्रूवमेंट करो ताकि नेक्स्ट पेपर में आप अच्छा करोगे. तो फीडबैक भी देना जरूरी होता है ना स्टूडेंट्स को, तो कुछ देते नहीं है. चलो कोई बात नहीं, बार बार किसी के बारे में बोलूंगा तो चक्कर में फंस जाऊंगा मैं, क्योंकि आजकल तो अभी ज्यादा लोगों तक पहुंच जा रहा है वो. अगर गया किसी के पास में तो पता नहीं कहीं मोर्चा आ जाए यहाँ पे, मुझे कहाँ छुपना पड़ेगा पता नहीं फिर. और वैसे कैसे मैडम तो भोली भाली है, वो तो बता देगी अरे हाँ अंदर है. तो मैडम हमारे इतने, अभी उनको होशियार बनाना पड़ेगा वरना वो बता देंगे अच्छा सर चाहिए क्या, अंदर है, वो मोर्चा वाले आ जाएंगे सारे. और ये कर दो. अरे वो वाली मैडम की बात नहीं कर रहे हमारे स्कूल की. सर मुझे पता चला, जाने दो. Two friends are there. They watched a movie and now they are going to restaurant. ये भी ठीक है. Okay. लेकिन दिवेकर आपके सेंटेंसेस काफी छोटे हैं, बाकी सबके सेंटेंसेस बड़े थे. उतना ही बस आपको करना है, बाकी अच्छा लिखा है. और हाँ, जैसे मैंने पहले बोला था ये कोलन लगता है यहाँ पर 2 डॉट्स, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो है डैश करते हैं या फिर 2 कोलन के बाद फिर डैश करते हैं. दैट इज नॉट द राइट वे टू राइट.
दैट इज नॉट एट ऑल द राइट वे टू राइट। या फिर कुछ लोग एरो करते तो वो नहीं करने, मतलब आप लोगों ने नहीं किया है बट मैं बता रहा हूं फिर से, ठीक है। नेक्स्ट, ओ क्या है मेरा? कुलकर्णी, एक मुझे बात बताओ, ये पीयूष 1 पीयूष 2 रुद्र 1 रुद्र 2 मतलब क्या है? ऐसे दोस्तों को लेकर गया है जिनके नाम सेम है? वाओ, तो मजा आ गया। अच्छा, क्या लिखा है? हाय बडी, हाउ वाज द मूवी? मूवी में जो आए है उसका पता नहीं क्या कर दिया, और क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। और एक बात मुझे नजर आ रही है कि जो टाइटल लिखना चाहिए वो लिखा नहीं है। नाइस की स्पेलिंग यस यस, द मूव वाज सो नाइस। Play was nice. सगळीकडे मूव लिहिलंय। अच्छा, म्हणून तो आय कट केला का तिथं? नहीं 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 नहीं, कुलकर्णी को और मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं चाहिए। वो कुछ तो होता है ना इसमें मांगते वो। अरे हाँ, मतलब कुछ तो होता है ना। क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं होता है ना वो, मंदिर में दान लाइव चैट में होता है ना कुछ तो, आई थिंक। हाँ होता है। कितने पलटे लाइक देते लाइक नो, मनी हाँ, देतात। इवन माय ब्रदर गॉट इट बिकॉज ही वाज डूइंग दैट। हाँ, अरे चैट सच में सुपर होता है। कल ही हम गए थे वो रगड़ापुरी। अरे रगड़ापुरी, मेरे को लगा कुछ अलग है, मैं मतलब खाया भी होगा पहले, मुझे याद नहीं रहता है। पूरी में क्या होता है? अच्छी होती है। अरे वो सब फोड़ फोड़ के दिया उसने, मेरे को लगा प्लेट में कुछ दे रहा है, वो सबको प्लेट में दे रहा है, तो वो फोड़ना ही था तो मैं फोड़ता। बटाटे को ऐसा ऐसा करके भी देते हैं वो। अच्छा, एंड देन ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? वाज द मूवी, आई थिंक द मूवी। नहीं नहीं, आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी बॉयज, से मत करो यार, गर्ल्स आगे जा रही, अच्छी बात है। धन्यवाद। नहीं तो फिर से वीडियो में कुछ और आ जाएगा, नहीं तो मोर्चा आ जाएगा फिर से। कर लो हमारे नाम सबके। सब अच्छा कर रहे हैं, मतलब मैं तो कहता हूँ, मैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता हूँ कि बॉयज अलग और गर्ल्स अलग, सभी स्टूडेंट से सभी ने अच्छा करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इनको कुछ अलग समझ में आता है, आप लोगों को कुछ अलग। डायलॉग्स ही तो लिखने ही, क्या ऐसा है कि आप लोगों को फ्रेंड्स ही नहीं है? ये दोनों कौन है? दुश्मन दोस्त है? जैसे कुलकर्णी को तो फ्रेंड्स है, तो क्यों नहीं लिख रहा है डायलॉग्स? अमर डांगे के बारे में तो नहीं पता है। अरे यार, सबके नाम आ रहे इधर। सानिध्य के बारे में लिखता, वो वैसे भी अच्छे से डायलॉग बोल लेता है। अरे झगड़ा हो जाता है। No, his father even told me that they come together, they play, and बहुत अच्छे से पता है, मतलब जान पहचान है। हाँ, राइट। तो थोड़े थोड़े हमारे जैसे बीच बीच में झगड़ा। And why you don't have friends with you? तो डायलॉग क्यों नहीं लिखे अच्छे से? अच्छा, मैं क्या कहता हूँ ना, फ्रेंड्स भी नहीं हुए होंगे तो भी आप इमेजिन तो कर सकते हो ना। इतने सारे हम मूवीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, या फिर हम एक दूसरे को तो देखते हैं, या फिर बातें तो सुनते हैं हम, तो हमें इतना तो करना चाहिए। इतने सारे स्टोरीज हमने बचपन से सीखे हैं, तो डायलॉग्स हमें पता है, हम कर सकते, वो तो स्किल है। स्किल को ना डेवलप करना सीखो। आप स्किल्स को डेवलप करोगे, शार्पन करोगे, व्हेन यू शार्पन योर स्किल्स देन ओनली यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, मतलब आप अच्छा कर पाओगे। ये ना सोचो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज आपको आजकल मल्टी टैलेंटेड बनना है, और आपको जरूरी है मल्टी डिसिप्लिनरी भी बनना। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स पढ़ रहा है वो कॉमर्स ही पढ़ेगा, उसको भी आर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए आजकल। जैसे बीच में मैं बताता हूँ कि जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आया था, क्या इंट्रोड्यूस हुआ था कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो क्या करते हैं, आईटी में भी आईटी का भी नॉलेज लेते थे। मतलब मैकेनिकल इंजीनियर है वो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखता था।
आजकल की बात अलग है, लेकिन कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आजकल सीखते हैं वो इसलिए क्योंकि उसी में जॉब मिलते हैं, ऐसे बहुत लोगों का मानना है। तो इसलिए ओनली फॉर जॉब्स दे आर स्टडिंग समथिंग एल्स एंड दे आर गोइंग फॉर दैट। लेकिन इसके बारे में भी मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, बिकॉज अगेन कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, बिकॉज अगेन द सेम थिंग दैट ये जो जॉब्स कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है कि लोग, जैसे अभी पुलिस भर्ती देखा आपने, टुडे लास्ट डे। कल भी मैं गया था उनको, और उनके पास किसी का ध्यान भी नहीं है, बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ पर, किसी का ध्यान भी नहीं है, वो कैसे सोते हैं, वो खाना कहाँ खाते हैं, कोई भी उनका ख्याल नहीं कर रहा है। आणि बाहेर झोपतात, दे आर जस्ट स्लीपिंग आउटसाइड एनीवेयर बिसाइड्स द रोड, इन द टेम्पल, अराउंड द टेम्पल अँड झाडाखाली, अक्षरशः म्हणजे तुम्हाला तिथे तर काही पण किडे पण येऊ शकतात, मुंग्या असू शकतात आणि साप पण आहेत आपल्या भागात थोडेसे. सो स्नेक्स आर ऑल्सो दे, बट स्टिल दे आर डुईंग इट बिकॉज दे वॉन्ट टू वर्क, दे वॉन्ट जॉब, that's why they are doing. So that's why I keep on saying that it is not easy, outside world is really difficult. तो इसलिए आपके स्किल्स को शार्पन करो, अच्छे से सारी चीजें सीख लो, पोलाइट बोलना सीख लो, कहाँ शांत बैठना है, कहाँ डिसिप्लिन में रहना है, वो समझ में आना चाहिए, जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। और तो जिनको नहीं समझ में आता है वो तो पीछे ही रहेंगे। और कहाँ निगेटिव बोलना है, निगेटिव बोलना ही नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही बोलना चाहिए हमेशा। और छोटी छोटी मतलब मूंगफली जैसा दिमाग है क्या, इनका पता नहीं समझ में आता मुझे, वो तो मराठी हुआ ना, तो मूंगफली बोलना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो मूंगफली जैसा इनका ही, देखो जो बोल रहे हैं उन्हीं का वैसा है। चलो कोई बात नहीं, हमारे ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता हूं मैं। मत करो। डायलॉग राइटिंग आज हमने सीखा है, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ क्विकली। डायलॉग लिखते वक्त आपको, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, मैं तो चलो वीडियो बंद करने वाला हूँ क्योंकि ज्यादा मैं इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे नहीं दिखाया है या जिनका इनकम्प्लीट था, ऐसे मुझे लग रहा है जैसे वैष्णवी का कंप्लीट नहीं था, और मैंने आपको बड़े सेंटेंसेस लिखने को बोला था, और आप दोनों का भी मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा है, तो ये चारों यहाँ पर रहेंगे और वो पूरा करेंगे, बाकी के 3 जाने वाले हैं। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, अब हम रुकते। धन्यवाद यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बाकी की नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो
आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।